नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशधर उपाध्याय। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता के किले को ढाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वोटिंग से पहले ही बीजेपी और उस कमजोरी पर काम कर रही है जो ममता को चुनौती देने वाली है। वैसे तो बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक चेहरे हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो वहां की अस्मिता से जोड़ने के साथ ही लोगों के दिलों में एक अलग ही पहचान बना चुका हो। वो चेहरा अब बीजेपी को मिल गया है। जी हां, मिथुन चक्रवर्ती तमाम तरह के कयासों के बीच आखिरकार बीजेपी में शामिल हो ही गए, जो बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़े फायदेमंद साबित होंगे। वो इसलिए क्योंकि अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो फिल्मों से लेकर राजनीतिक जीवन में कई अहम किरदार निभा चुके हैं। कभी वामपंथी झुकाव वाले मिथुन तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं, अब उन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। मिथुन की अपील की बंगाल में रहने वाले सभी बंगाली हैं और वे उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में मददगार हो सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर उन्होंने जो निशाना साधा वो देखने लायक रहा। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहां बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ, জানি জানি। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, गोखड़ो आमी। दरअसल मिथुन भारतीय सिनेमा में बंगाल के सबसे सफल सितारों में से एक हैं। वो गांव, गरीब और मजदूरों के हीरो माने जाते हैं। उनके ज्यादातर प्रशंसक छोटे शहरों और गांव से जुड़े हैं। मिथुन के जरिए बीजेपी बंगाल में गांव, गरीब और मजदूरों तक पहुंच बनाना चाहती है। अभिनेता के बीजेपी में आने से पार्टी को काफी मजबूती मिली है, क्योंकि उसे पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े एक ऐसे विशिष्ट लोगों की जरूरत थी जिससे वो खुद को बंगाली भद्रलोक में स्थापित कर सके, साथ ही वहां की जड़ जमीन के साथ अपना नाता स्थापित कर पाए। इस कड़ी में मिथुन का आना बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से लाभ का सौदा हो सकता है। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किस तरह से पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के टिकट गणित को समझना होगा। ममता ने इस बार के चुनाव में फिल्मी दुनिया से 5 अभिनेत्री और 2 अभिनेताओं को उतारा है, तो मनोरंजन की दुनिया में मिथुन दा की जबरदस्त पैठ है। ऐसे में बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये कितना असरदार साबित होगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती के अभिनय के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रतिभा की कदरदान भी कम नहीं है। कॉलेज के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी रहे मिथुन साल 2014 में ममता की पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा सांसद भी बने। 2 साल बाद 2016 में राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद से मिथुन दा ब्रेक पर चल रहे थे, लेकिन अब उनका ब्रेक खत्म हो गया है। फिर से राजनीतिक पारी की शुरुआत भगवा ओढ़कर कर दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।